हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आप लोग कल के क्लास में क्या टॉपिक पढ़े थे? फेन उत्प्लावन विधि। कल बताए थे कि फेन उत्प्लावन विधि क्या है। तो फेन उत्प्लावन विधि अयस्कों का सांद्रण करने का एक तरीका है, एक विधि है। कल ये भी बताए थे कि कौन सी अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो आपको हम बताए थे कि जिस अयस्क में अशुद्धियों का घनत्व शुद्ध अयस्क की अपेक्षा अधिक होता है, उस अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो इस तरह का गुण विशेष रूप से सल्फाइड अयस्कों में पाया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। सल्फाइड अयस्क में आपको आता है कॉपर पायराइड्स, गलेना, जिंक ब्लेड। इस आधार पर कॉपर पायराइड्स, जिंक ब्लेड, गलेना अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। ये जो टॉपिक था, ये जो बात था, कल की क्लास के था। अब आइए आज हम देखते हैं कि फेन उत्प्लावन विधि से अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। उस बातों पर हम विचार करते हैं। क्या चीज बाबू? देखिए, ग्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हिंदी होता है फेन उत्प्लावन। फेन उत्प्लावन विधि। आज हम ये देखते हैं कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो समझिए, जिस अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करना होता है, हमने क्या बोले कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण यानी अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाता है। तो आइए उस बात पर हम गौर करते हैं। सुनिए बढ़िया से। जिस अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करना होता है, उसे धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। एक बार सुना जाए, जिन अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करना होता है, उस अयस्कों को धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में, आइए एक नाद बनाते हैं जो जल से भरा हुआ है। चलिए, ये आपका नाद हुआ, इसमें ही जल हुआ। तो एक बार और सुना जाए, हमने क्या बोले? जिन अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करना होता है, उस अयस्कों को धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। उस चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में, इस नाद में चूर्ण को डाल देना है। बताओ बाबू, जो अयस्क का चूर्ण बना, उस चूर्ण को इस जल से भरे हुए नाद में, इस नाद में हम चूर्ण को डाल देते हैं। कोई दिक्कत है? इसके बाद इसमें वनस्पति तेल डालते हैं। वनस्पति तेल
वनस्पति तेल में आपको आ गया नीड़ी का तेल, तिल का तेल, है ना, नारियल का तेल, माने वनस्पति तेल होने चाहिए। बढ़िया से शुरू से सुना जाए। क्या ने भाई हम बोले कि जिन अयस्कों को फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण करना होता है उसे धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को इस जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसमें वनस्पति तेल डाल करके एक पाइप के सहारे इसमें हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है। फिर शुरू से आइए। जिन अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करना होता है उसे धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को इस जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस नाद में वनस्पति तेल डाल करके एक पाइप के सहारे इसमें हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसमें झाग उत्पन्न होता है, फेन उत्पन्न होता है। उस फेन के सहारे शुद्ध अयस्क जल की सतह पर चला जाता है, जबकि अशुद्धि नाद की पेंदी में बैठ जाता है। नाद की पेंदी में बैठ जाता है। कोई दिक्कत है? इस तरह से छलाए हुए शुद्ध अयस्क को छान करके अलग कर दिया जाता है। इस तरह से फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। एग्जाम में आता है, पूछता है फेन उत्प्लावन विधि का सचित्र वर्णन करें। फेन उत्प्लावन विधि का सचित्र वर्णन करें। एक बात बताओ, इस फिगर के माध्यम से हम अशुद्धि को या शुद्ध अयस्क को अलग कैसे किए? इसमें उत्पन्न होता है झाग माने फेन, यानी फेन के माध्यम से हम शुद्ध अयस्क को अलग कर दिए। तो इसका हम परिभाषा दे सकते हैं कि फेन उत्प्लावन विधि क्या है, फेन उत्प्लावन विधि किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या देंगे कि सांद्रण का हुआ विधि, मतलब अशुद्धियों दूर करने का हुआ विधि। सांद्रण का हुआ विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को झाग के सहारे अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। पहले परिभाषा समझ जाए। फेन उत्प्लावन विधि क्या है, इसकी परिभाषा, तो परिभाषा यही दे सकते हैं कि सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को झाग के सहारे अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। जिन अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करना होता है उन अयस्कों को धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को इस जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस नाद में वनस्पति तेल डाल करके एक पाइप के सहारे हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसमें झाग उत्पन्न होता है। झाग के सहारे शुद्ध अयस्क जल की सतह पर चला जाता है, जबकि अशुद्धि नाद की पेंदी में बैठ जाता है। छलाए हुए शुद्ध अयस्क को छान करके अलग कर दिया जाता है। इस तरह से फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कोई दिक्कत है? अगर एग्जाम में आ जाए कि फेन उत्प्लावन विधि का सचित्र वर्णन करें, या आ जाए फेन उत्प्लावन विधि की व्याख्या करें, या आ जाए फेन उत्प्लावन विधि को अपने शब्दों में वर्णन करें, तो फेन उत्प्लावन विधि लिख करके अंडरलाइन और डैश दीजिएगा और लिखिएगा ही कि सांद्रण का
सुनिए बउआ, अगर एग्जाम में आ जाए कि फेन उत्प्लावन विधि क्या है, या फेन उत्प्लावन विधि की व्याख्या करें, या फेन उत्प्लावन विधि का सचित्र वर्णन करें, या फेन उत्प्लावन विधि को अपने शब्दों में वर्णन करें, तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को झाग के सहारे अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे जिन अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करना होता है, उन अयस्कों को धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाल देते हैं। इसके बाद वनस्पति तेल डाल करके एक पाइप के सहारे हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे उसमें झाग उत्पन्न होता है। झाग के सहारे शुद्ध अयस्क जल की सतह पर चला जाता है, जबकि अशुद्धि नाद के पेंदी में बैठ जाता है। चलाए हुए शुद्ध अयस्क को छान करके अलग कर दिया जाता है। इस तरह से फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा बाबू, इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कॉपर पाइराइट अयस्क, कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, उसका वर्णन करें। इस तरह का भी क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, उसका वर्णन करें। तो सबसे पहले याद करो कि कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण कौन विधि से किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। पहले याद किया जाए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो आप याद कीजिए कि कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। अब याद करो कि फेन उत्प्लावन विधि में होता है क्या, तो याद करो कि फेन उत्प्लावन विधि में जिसको सांद्रण करना होता है, तो किसको सांद्रण करना होता है, कॉपर पाइराइट्स को। तो कॉपर पाइराइट्स को धूप में सुखाएंगे, फिर उसको महीन से महीन चूर्ण बनाएंगे, फिर इस चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद वनस्पति तेल डाल करके एक पाइप के सहारे हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे झाग उत्पन्न होता है। झाग के सहारे शुद्ध कॉपर पाइराइट्स जल की सतह पर चला जाता है, जबकि अशुद्धि नाद के पेंदी में बैठ जाता है। चलाए हुए शुद्ध कॉपर पाइराइट अयस्क को छान करके अलग कर दिया जाता है। इस तरह से कॉपर पाइराइट्स का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन क्या है बाबू, कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, उसका वर्णन करें। तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण, कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले कॉपर पाइराइट्स अयस्क को धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसमें वनस्पति तेल डाल करके एक पाइप के सहारे हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे झाग उत्पन्न होता है। झाग के सहारे शुद्ध कॉपर पाइराइट्स अयस्क जल की सतह पर चला जाता है, जबकि अशुद्धि नाद की पेंदी में बैठ जाता है।
छाला आए हुए शुद्ध अयस्क को छानकर अलग कर दिया जाता है। इस तरह से कॉपर पायराइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो आइए हम इसी बात को लिखते हैं दोस्त। बाबू जो आपको समझाए उसी चीज को हम बोर्ड पर लिखे। देखिए फेन उत्प्लावन विधि लिख करके अंडरलाइन और दिए, लिखे सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को झाग के सहारे अलग किया जाता है उसे फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं, जिसको झाग उत्प्लावन विधि भी कहा जाता है। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले वो नाद बना दिए, देखिए बढ़िया से, ये आपका नाद है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। ये आपका पाइप है, हवा का झोंका प्रवाहित करे। इसमें अयस्क का चूर्ण बनाकर डाल दिए थे। बताओ इसमें इस नाद में कोची कोची है? जल है, अयस्क का चूर्ण है, वनस्पति तेल है। पहले से नाद में पानी था, उसके बाद अयस्क का चूर्ण डाले, फिर वनस्पति तेल डाले। पहले नाद में पानी था, फिर अयस्क का चूर्ण डाले, फिर वनस्पति का तेल डाले। तो इस अयस्क में 3 चीज का मिश्रण हो गया, अयस्क का चूर्ण, जल, वनस्पति तेल। पेंदी में जो बैठा हुआ शुद्धि हो गया, जो चला गया शुद्ध अयस्क हो गया। तो देखिए लिखे हैं, जिन अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से करना होता है उसे सबसे पहले धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर अयस्क के चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद वनस्पति तेल डाल करके करके बाद ऊपर मिटा के लिखेंगे हम। पहले बढ़िया से देखिए, वनस्पति तेल डाल करके, देखिए 2 मिनट तो हम मिटाते हैं दोस्त। मिटा रहे बाबू, देखो चलिए, वनस्पति तेल डाल करके, करके के बाद फिर यहाँ के डाल करके, वहां के बाद यहां से लिखना है एक पाइप, एक पाइप, एक पाइप के सहारे हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित, जिससे झाग उत्पन्न होता है। झाग के सहारे शुद्ध अयस्क
जल की सतह, जल की सतह पर छला जाता है, जबकि अशुद्धि नाद के पेंदी में बैठ जाता है, नाद के पेंदी में बैठ जाता है। छलाए हुए, देख लेते कट तो नहीं रहा बुआ, चलिए ठीक है, राइट है। छलाए हुए शुद्ध अयस्क को छान करके अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। एक था, अगर आ जाए कि फेन उत्प्लावन विधि का सचित्र वर्णन करें, तो जो हम फेन उत्प्लावन विधि लिखकर डैश देकर लिखाए यहाँ तक, इसका आप जवाब लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए एक नजर, हाँ दोस्त, उसी आधार पर देखिए कॉपर पायराइट्स अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है उसका वर्णन करें। तो अभी हम आपको बताएं, कॉपर पायराइट्स अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले कॉपर पायराइट्स अयस्क को धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर अयस्क के चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद वनस्पति तेल डाल करके एक पाइप के सहारे हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे झाग उत्पन्न होती है। झाग के सहारे शुद्ध कॉपर पायराइट्स अयस्क जल की सतह पर चला जाता है, जबकि अशुद्धि नाद के पेंदी में बैठ जाता है। चलाए हुए शुद्ध कॉपर पायराइट्स अयस्क को छान करके अलग कर दिया जाता है। इस तरह से कॉपर पायराइट्स अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो आइए इसको हम लिखते हैं आंसर। कॉपर पायराइट्स अयस्क का सांद्रण
फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले कॉपर पायराइट्स इस विधि में सबसे पहले कॉपर पायराइट्स अयस्क को धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद वनस्पति तेल डाल करके डाल करके एक पाइप के सहारे हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे झाग उत्पन्न होता है। झाग के सहारे शुद्ध कॉपर पायराइट्स अयस्क जल की सतह पर छला जाता है।
जाता है और अशुद्धि नाद के पेंदी में बैठ जाता है। देखिए ऊपर मिटार कर लिखेंगे बाबू। देख लिए, मिटारते हैं दोस्त। देखो बउआ, छलाए हुए शुद्ध कॉपर पाइराइट्स छलाए हुए शुद्ध कॉपर पाइराइट्स आयस को छान करके अलग किया जाता है। इस तरह से कॉपर पाइराइट्स आयस्क का सांद्रण किया जाता है। चलिए, ये था आपका आज की क्लास का, और कल हम लोग फिर क्लास में पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण करने का तरीका। तो 3 विधि बता दिए, 14 विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निक्षालन विधि। कल दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, कल दोनों ही विधि को खत्म कर देंगे। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।